में हमने क्या किया, हमने लिए बैक्टीरियोफाज। अब बच्चों बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। तो ये ट्रांसडक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो बेटा वायरस को, इस वायरस को जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज, जब आप इसको स्टडी करोगे, क्लास 11th में हमने पढ़ा अभी, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, और इसका जो बाहर का कोट है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो यहां पे हमें देखना था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो एक स्पेसिमेन के अंदर तो हमने क्या किया, डीएनए के अंदर क्योंकि फास्फोरस होता है, मैंने उसको रेडियो लेबल कर दिया। दूसरे के अंदर मैंने प्रोटीन को रेडियो लेबल कर दिया S35 से। ये हेवी आइसोटोप है। रेडियो लेबलिंग करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आइसोटोप से आप हेवी आइसोटोप दे दो, ताकि सेंट्रीफ्यूज जब आप करो, हाई स्पीड में रोटेट आप जब करो, तो दो बेंड्स नजर आए आपको, और आपको पता लग जाए यदि हेवी आइसोटोप आपका गया है बैक्टीरिया के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा यही ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो फर्स्ट के अंदर हमने डीएनए को लेबल किया था ब्लू से, यहाँ पे मैंने ब्लू से लेबल कर दिया, और यहाँ पे मान लो ऑरेंज से लेबल कर दिया। अब फर्स्ट जो स्टेप है वो है इन्फेक्शन। फर्स्ट स्टेप इस, या फर्स्ट स्टेज इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है? इन्फेक्शन। हमने वायरस को इंजेक्ट होने दिया अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर, और वहां पर भी इंजेक्ट होने दिया, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के अंदर हमने क्या किया, एजिटेशन किया, ब्लेंड किया, ताकि जो वायरस पार्टिकल हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट कर सके सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और इन्फेक्शन प्रॉपरली हो सके। अब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, प्रोटीन होगा तो प्रोटीन चला जाएगा, डीएनए है तो डीएनए चला जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड में रोटेट करना है। तो फर्स्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, डीएनए फाउंड इनसाइड द बैक्टीरिया, हेवी आइसोटोप फास्फोरस का बैक्टीरिया के अंदर मिला, लेकिन हैवी आइसोटोप प्रोटीन का बैक्टीरिया के बाहर मिलता है, सुपरनेटेंट में मिलता है, बैक्टीरिया में नहीं मिलता। रेडियो एक्टिविटी सेकेंड केस में नहीं मिलती है, फर्स्ट केस में रेडियो एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए को रेडियो लेबल किया गया था और वो बैक्टीरियल सेल में मिला। तो रेडियो एक्टिविटी सीन इन बैक्टीरियल सेल इन द फर्स्ट केस, जहां पे डीएनए को रेडियो लेबल किया है, यानी कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्म हुआ है बैक्टीरिया सेल के अंदर, ना कि आपका प्रोटीन हुआ है। प्रोटीन होता तो रेडियो लेबलिंग हमें दिखाई देती हमारे सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट